नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति पर एनएसयूआई के आंदोलन की। दरअसल नीति पर हुआ है हंगामा। भोपाल में एनएसयूआई के आंदोलन पर, उनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ। कई कार्यकर्ता घायल हुए। उनकी मांग थी कि शिक्षा नीति के साथ साथ, बदलने के साथ साथ रोजगार के मौके भी युवाओं को दिए जाए। बड़ी बात थी जिस पर कई दिनों से एनएसयूआई और कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा बचाओ तभी देश बचेगा, और एनएसयूआई के साथ साथ कांग्रेस शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान भी चला रही है। तो इस पूरे मामले में आज भोपाल में कांग्रेस का जो छात्र विंग है एनएसयूआई, उसका आंदोलन था। मानव संसाधन विभाग के से उन्होंने आग्रह किया है कि इस पर, नीति पर विचार विमर्श किया जाए दोबारा से और इसे रोजगार से जोड़ा जाए। इसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं किया जाएगा, इस पर भी उन्होंने बातचीत की है। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। नई नीति के अनुसार 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 12 साल की स्कूली शिक्षा, 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा की भी उन्होंने बात की है। इस चर्चा के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस आंदोलन के बारे में कुछ वक्तव्य दिए हैं, बयान दिए हैं। हम वो भी सुनवाते हैं कि कमलनाथ ने एनएसयूआई के आंदोलन पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं कमलनाथ की जुबानी। प्रदेश में लगभग 1330 कॉलेज है। कॉलेज में आपकी क्या समस्या है? ये झंडे, बैनर, पोस्टर से चुनाव नहीं जीता जाएगा। जब तक आपके कॉलेज में सदस्य ना हुए, हर कॉलेज की कमेटी ना हुए, तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। और यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी रही है। आप में उत्साह है, आप में जोश है, पर ये जोश भोपाल तक सीमित मत रखिए। ये जोश हर कॉलेज में हो, ये जोश हर विश्वविद्यालय में हो। यही एनएसयूआई का लक्ष्य होना चाहिए कि कितने कॉलेज हैं, हमारी कितनी सदस्यता है। ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर कोई पहरेदारी नहीं कर सकता। ये तो आपको अपनी दिलचस्पी से, अपनी निष्ठा से करना होगा कि हर कॉलेज में एनएसयूआई का यूनिट। तो शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस उद्वेलित है, एनएसयूआई सड़क पर है और सरकार ने इस पूरे मामले में लाठीचार्ज भी किया है। तो मुद्दा महत्वपूर्ण है, युवाओं से जुड़ा है, घर घर से जुड़ी कहानी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो विशेष मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के चैतन्य भट्ट जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि मामला सामाजिक सरोकार का भी है, कमल राठी जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो लोग कांग्रेस में है, बीजेपी में है, सपा में है, बसपा में है या और दीगर पार्टियों में है, आखिर बच्चे तो सबके यहाँ होते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर पढ़े लिखे और उसके बाद इतना काबिल बन जाए कि वो रोजगार के नाते घर परिवार को चला सके और जिंदगी को ठीक से जी सके। मध्य प्रदेश में तो क्या, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा में बदलाव किया, उसको रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को ये बदलाव पसंद नहीं आए। उनका कहना ये कि अभी भी इससे रोजगार उन्मुखी करना चाहिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ किस तरह से रोजगार में आए, इन तमाम बातों को लेकर आज एनएसयूआई का जो आंदोलन था उस पर लाठीचार्ज भी हुआ। कमलनाथ जी को हमने सबने सुना कि वो किस तरह से युवाओं के साथ है। आपकी राय कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें क्या ठीक है और क्या गलत है? देखिए कि इसमें तीन चीज़ें। एक तो आपने कमलनाथ जी का भाषण सुनाया, तो जिसमें मुझे लगता है वो एजुकेशन पॉलिसी से ज़्यादा राजनीतिक भाषण था। जो एनएसयूआई का आंदोलन हो रहा है, ऐसे आंदोलन होना चाहिए, उसका संवैधानिक अधिकार है, और उस पर लाठीचार्ज या अन्यथा ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए जब तक कि वो भीड़ उग्र होकर कोई अन्य गतिविधि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो ना करे। क्योंकि विरोध करने का अधिकार हमारे डेमोक्रेसी में सबको है और वो मिलना चाहिए। उसी से हमारा देश ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा बेहतर अच्छे काम हो सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को
अगर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लाई हुई शिक्षा नीति बहुत अच्छी नहीं है तो उस पर उसको एक सेमिनार्स करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि आज जमीन पे हमें यह नहीं मालूम कि क्या शिक्षा नीति है। हर आदमी तक वो शिक्षा नीति नहीं पहुंची। जिस दिन वो आई थी वो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। तो शिक्षा नीति पढ़ने की अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हम कैसे पढ़ें। तो ये शिक्षा नीति जो अलग अलग तरीके से आ रही है, इनके पायलट प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट्स में पहले करके देखना चाहिए, जब वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो उसको देश में लागू करना चाहिए। इसका सही तरीका यही है। इसके लिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान में 4 या 5 स्कूल्स चिन्हित कर रखे हैं, जिसमें से हमारे भोपाल को गौरव प्राप्त है उस स्कूल का, रीजनल स्कूल का। तो वो मॉडल स्कूल्स हैं जिसमें शिक्षा की कोई नई नीति लाना है, शिक्षा में क्या पैटर्न करना है, उसकी वो लैब है, उसको वो लेबोरेटरी कहते हैं, जहां पर उसको लाया जाता है, वहां से देखा जाता है, उसके बाद देश में लागू किया जाता है। तो इस शिक्षा नीति में ये सब चीज़ों की जो स्टेप्स डले हुए हैं वो सब ना होते हुए कहीं ना कहीं सीधे ढंग से ला दी गई है। तो इसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही कुछ समय के बाद ही पता लग सकता है, जब ये लागू हो जाएंगे। आज कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत सारी नीतियों में बदलाव किए गए बिल्कुल, और वो कितना रोजगार से जुड़ेंगे ये भी कहना आज संभव नहीं है। इसका मतलब कि कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी, क्या एनएसयूआई ने जल्दबाजी कर दी आंदोलन करने में? जैसा आपने कहा कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस शिक्षा नीति के बदलाव के सकारात्मक और नकारात्मक क्या नतीजे आने वाले हैं। अभी तो वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा हुई थी वैसे ही कोरोना काल शुरू हो गया था। कोरोना काल में ये भी पता नहीं चला कि वो पढ़ाई किस पैटर्न पर जाने वाली। जैसे जानकारी ये थी इसमें पूरे मामले में कि अब जो साइंस का विद्यार्थी है वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है। उसके साथ साथ पहले ये सिर्फ ये था कि अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं लेगा तो बाकी चीज़ें नहीं कर सकता था। अब उसमें वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है। 12th के बाद से वो हो सकता है कि वो बीकॉम करने लग जाए, हो सकता है कि वो जो आजकल जीएसटी का जो मामला आ गया उसमें कई बार अकाउंटेंट की जरूरत ज़्यादा पड़ गई है, तो वो अपनी रोजगार की लाइन को उसी दिशा में लेके जा सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी इसके परिणाम तो आए नहीं थे और परिणाम के पहले ही आंदोलन शुरू हो गए। कमलनाथ जी का भाषण युवाओं के साथ था, वो रोजगार पर, शिक्षा पर कम था, पॉलिटिकल ज़्यादा था। मैं पूछूंगा आपसे इस बारे में ज़्यादा कि आखिर ये कांग्रेस का आंदोलन शिक्षा नीति के मामले में कांग्रेस को किस दिशा में ले जाएगा। चैतन्य भट्ट जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चैतन्य भट्ट जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए राघवन जी। दरअसल शिक्षा नीति का मामला है। हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। उनका कहना यह कि ये आंदोलन डेमोक्रेसी में अधिकार होता है लोकतंत्र में, लेकिन अभी तो शिक्षा नीति लागू नहीं हुई ठीक से और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू करना थोड़ी सी जल्दबाजी लगती, क्योंकि इसके नतीजे अच्छे होंगे या बुरे इसके लिए वक्त की जरूरत है, समय लगेगा। लेकिन ये जो मामला पूरा आंदोलन का है ये एक तरह से पॉलिटिकल भी हो गया है। आपकी राय शिक्षा नीति को लेकर और कांग्रेस के आज के आंदोलन को लेकर, एनएसयूआई के आंदोलन को लेकर? राघवन जी, इसके 2 बिंदु हैं जी। पहला बिंदु तो ये है कि आगामी 2023 में चुनाव होने वाले हैं जी। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। तो अब उस सक्रियता को दिखाने के लिए इस तरह के आंदोलन शुरू किए जा रहे हैं और एनएसयूआई चूंकि एक छात्र संबंधित बॉडी है इसलिए उसको आगे किया गया। मुझे लगता है कि जो अभी कमल राठी जी ने कहा कि कमलनाथ जी का भी जो भाषण था और आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये बात सही है कि आंदोलन करना हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर व्यक्ति का डेमोक्रेसी में अधिकार होता है और उसी अधिकार के तहत अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात आती शिक्षा नीति की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी एक व्यापक नीति को आप अगर लागू करते हैं तो पहले उसके तमाम पहलुओं का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपने देखा कि कृषि कानून जो लागू कर दिए गए थे अब तक, उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनी और अंत में सरकार को वो कृषि कानून वापस देते। तो हर चीज का सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन उसको व्यापक रूप से जब तक आप उसका अध्ययन न करें, संबंधित विशेषज्ञ हैं उनको बैठा के बात करें, छात्रों को भी बुलाएं, शिक्षकों को भी बुलाएं, शिक्षाविदों को भी बुलाएं, कुलपतियों को भी बुलाएं, राजनीति के लोगों को भी बुलाएं, जो इस संबंध में एनजीओ है उनको भी बुलाएं, उसके बाद एक व्यापक नीति बनना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है कि जो बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो अगर आर्ट्स भी पढ़ रहा है और अगर आर्ट्स वाला फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसको सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि पहले ये होता था कि आदमी सीए कर लेता था आर्ट्स में, उसको साइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरी बात जो रोजगार से जोड़ने वाली बात है, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन वो बात जो कमलनाथ कह रहे हैं कि इसमें कितना रोजगार
कैसे आप उनको छात्रों को जोड़ पाओगे, छात्राओं को जोड़ पाओगे, ये बड़ा सवाल है। और ये तब संभव हो पाएगा जब हम शिक्षा नीति के जो परिणाम आने वाले हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि 5 स्कूल इसके लिए चुने गए हैं और उनमें इस तरह का अध्ययन होगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी जो नीति आप बना रहे हो उसके लिए व्यापक तौर पे आपको ये देखना होगा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है कि यहाँ इसमें हजारों लाखों करोड़ों छात्र हैं और जो निश्चित तौर पर रोजगार की लाइन में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि रोजगारी बिल्कुल यही बात मुद्दे की हम इसी पर फोकस करना चाहते थे कि अभी तो शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई ठीक से, और उसके खिलाफ आपने आंदोलन, क्योंकि उसके दुष्परिणाम क्या है ये पता ही नहीं किसी को, उसके सुपरिणाम क्या है ये भी अंदाजा नहीं किसी को, तो वक्त तो आपको देना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसके पक्ष में और खिलाफ में बोल सकते हैं। और एक बात जो आप कह रहे थे, जो कमल राठी जी भी कह रहे थे, मैं उसी पर फोकस करूंगा कि जब शिक्षा नीति बनी है तो जाहिर है कि इसमें शिक्षाविदों की राय ली गई होगी, इसके बिना शिक्षा नीति बनना संभव ही नहीं है। जब शिक्षाविदों की राय ली गई है, उसको लागू किया जा रहा है, तो थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है कि वो लागू हो जाए और उसमें दिखे कि जो व्यवस्था पहले थी ये उससे बेहतर है और इसमें गुणात्मक सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है तो फिर आप उस पर बात कर सकते हैं, तब ये थोड़ा सा गंभीर विरोध होता। अभी तो ये विरोध पॉलिटिकल ज़्यादा दिखता है, जैसा कि सब कुछ लग रहा है कि लागू हुई नहीं, आपको बुराइयाँ कैसे दिख गई। अभी तो बीज डला है, आप उसके फल के बारे में, उसके पेड़ के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ज़्यादा, जो आपने कहा कि कांग्रेस पर प्रेशर है कि वो सक्रिय नहीं है, इसलिए वो सक्रियता दिखा रही है, और ये आंदोलन उसी सक्रियता दिखाने का एक नतीजा है। इसके पीछे गंभीरता कम है, इसके पीछे शिक्षा नीति का अध्ययन कम है, और शिक्षा नीति लागू होने के बाद उसके नतीजों पर समय दिए बगैर प्रतिक्रिया देने का ज़्यादा लगता है। योगीराज जी, सीधा सा मामला है कि जो पहले बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस पढ़ता था वो कॉमर्स नहीं पढ़ पाता था। अब कॉमर्स का बच्चा कंप्यूटर भी पढ़ सकता है, फिजिक्स का बच्चा कंप्यूटर भी पढ़ सकता है। वो 10वीं क्लास के बाद अपनी रोजगार की दिशा तय कर सकता है कि उसको अगर 12th के बाद आगे नहीं पढ़ना है तो वो कंप्यूटर की पढ़ाई करके रोजगार की दिशा में जा सकता है। वो चाहता है कि ITI में कुछ जाना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो लॉ करना चाहे तो वो 12th के साथ ही लॉ की पढ़ाई भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अभी गर्भित हैं। जैसे कमल जी ने कहा कि अभी तो ये डाउनलोड ही नहीं हो रही थी क्योंकि स्कूल ही बंद थे, कॉलेज बंद थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारा आंदोलन जरूरी है लोकतंत्र में हो, लेकिन उस आंदोलन की वजह तो पूरी पता हो, क्लियर हो, उसके कारण तो क्लियर हो। कहीं ना कहीं अच्छा काम हुआ है लोकतंत्र में आंदोलन करने का, लेकिन उसके परिणाम को जानने में ना आप पहले कूद पड़े तो थोड़ा सा ये जल्दबाजी होगी। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ की कोई पॉलिसी यदि आई है तो उसका वेट करना चाहिए उसके परिणामों का इंतजार करना चाहिए। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो ये बात सही है कि अभी तो कांग्रेस की जो स्थिति है निष्क्रियता वाली, वो सही कह रहे थे चैतन्य भट्टे जी। और कांग्रेस में भी यदि NSUI की यदि बात की जाए तो NSUI का तो कहीं अता पता ही नहीं था अभी तक। और मुझे तो याद आ रहा है कि पिछले मतलब NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का नाम कोई बता दे तो मैं तो मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि पिछले 1 दशक से एक विपिन वानखेड़े NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ अध्यक्ष ही नहीं बदला गया था, तो मतलब संगठन में ही बदलाव नहीं हुआ था। तो एक तरह से NSUI निष्क्रिय संगठन थी, जो NSUI एक समय में कांग्रेस का बहुत बेस स्तंभ हुआ करती थी। तो चूंकि उसको एक्टिव मोड में लाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया। जहाँ तक सवाल है शिक्षा नीति का, तो ये बात सही है, नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान ऐसे, केवल यही नहीं कि कॉमर्स का विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स पढ़ सकेगा। इसमें यह भी है BCom में आप कॉमर्स के विषय के साथ फिक्स ले सकते हो, BCom में, मतलब एक एक्स्ट्रा विषय भी आप उसमें ले सकते हो। दूसरा, ये जो बात हो रही है संस्कृत और प्राच्य विधाओं की पढ़ाई जो अभी तक अछूती रहती थी, वो भी इसमें इंक्लूड की गई। तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम अभी आने बाकी, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोड में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। लेकिन हमारे एक और जिस चीज़ पर मैं थोड़ा सा डिफर होऊंगा, हमारे एक बड़ा सिस्टम शुरू हो गया है कि साहब सरकार ने पूछा नहीं हमसे। अब भैया हमने ही सरकार को चुना है, हमने उसको अधिकृत किया है कि 5 साल आप काम करो, कैसे काम करोगे हम 5 साल बाद तय करेंगे। तो अब हर काम सरकार पूछ के थोड़ी तय करेगी। कृषि कानूनों में भी बार बार यही कहा जा रहा है कि साहब सरकार ने पूछे नहीं किसानों से। सरकार ने जब 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि आपके खाते में डाली तो किसी ने मना किया कि साहब हमसे पूछ के क्यों नहीं डाले आपने? मतलब आपके स्वार्थ की बात जब आती है तो आप अच्छा गप कर जाते हो, और यदि आपको बुरा लगता है तो आप कहते हो साहब सरकार ने पूछे नहीं हमसे। तो इस तरह की स्टैंड से हमें बचना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। यदि कोई पॉलिसी आई है उसका वेट करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में क्या दिक्कतें आ रही हैं उसका इंतजार करना चाहिए, और उसमें यदि कोई खामियां लगती तो डेफिनेटली उस पर विरोध करने का सबका अधिकार है। और उसके माइनस पॉइंट जब आएंगे तो तमाम तरह के लोग अपने आप आगे आएंगे कि इसमें ये नहीं, ये इंक्लूड किया जाए, ये जो चीज़ ज़्यादा हो गई इसको माइनस किया जाए।
तो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी देखना चाहिए और ये हमको इंतजार करना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा नीति के परिणाम क्या होने वाले हैं। अभी तो शिशु आया है, अभी आगे आगे क्या होता है तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल कमल जी, अभी तो मामला गर्भ में है, गर्भ में है, और शिक्षा नीति स्कूल कॉलेजों में लागू नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, और गर्भ में आने के पहले ही बच्चे के बारे में गुण दोष, उसकी नाक है कि नहीं, उसकी आंख है कि नहीं, शिक्षा नीति में ये दिक्कत है, शिक्षा होगी, इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी बेहतर होगी 100%, ये कोई नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी क्योंकि उसके लिए आपको टीचर उस तरह से ट्रेन करने पड़ेंगे। सारे स्कूल कॉलेज, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में एक रीजनल कॉलेज भोपाल का स्कूल है जो इसके लिए चुना गया क्योंकि वो एक तरह से प्रयोगशाला है। अभी तो ये प्रयोगशाला में है कि हम शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, उसके बाद इसमें जो जो त्रुटियां आएंगी, जो खामियां आएंगी, उस पर बातचीत करेगी, सरकार उसको बदलाव भी करेगी और फिर लोग उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। तो क्या ये गर्भ में आने के पहले जल्दबाजी में लिया गया फैसला लगता है और ये पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है, और मुझे लगता है कि छात्रों पर कम केंद्रित है, नीति पर कम केंद्रित है, शिक्षा नीति पर, ये एक तरह से राजनीति पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है। सर, एक तो एनएसयूआई जो छात्र संगठन है वो कॉलेज लेवल का संगठन है, ना कि स्कूल लेवल का। तो स्कूल के बच्चों को क्या जरूरत है और कॉलेज के, आज की तारीख में बच्चा पैदा होता है वो मोबाइल हमसे ज्यादा जानता है जी। तो ऐसे ही जब ये शिक्षा नीति की बात होती है और जो आज तक जो प्रथा चली आ रही है विरोध की, पॉलिटिकल जो प्रथाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा नीति के साथ इन पॉलिटिकल विरोधों को भी बदलाव की आवश्यकता है। इसकी जगह अगर कमलनाथ जी, उनके पास भी शिक्षाविद है, उनके यहाँ भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, एनएसयूआई में भी टैलेंटेड लोग हैं, तो क्यों ना वो ऐसे वर्कशॉप्स करें, इस शिक्षा नीति पे प्रचार करें, इस शिक्षा नीति पे खुली चर्चाएं करें, तो आम जनता को ज्यादा बेहतर वो समझा पाएंगे। इससे अलग अलग मंच है, आजकल सोशल मीडिया है आपके पास, जब आम जनता उसको समझेगी तो मुझे लगता है आम जनता ट्विटर और अन्य माध्यमों से जब अपनी बात प्रधानमंत्री तक या शिक्षा मंत्री तक ये जब पहुंचाएगी तो उनको भी पता लगेगा। तो बेहतर विरोध का तरीका अब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे मुझे लगता है विरोध के तरीके को बदलना पड़ेगा। आज हम भीड़ को एकत्रित कर लेते हैं लेकिन भीड़ को ही नहीं मालूम कि वहां किस बात पे हम भीड़ इकट्ठी हुई है। बिल्कुल, वहां शिक्षा नीति क्या है वो अभी आप पूछेंगे एनएसयूआई के अध्यक्ष को तो मुझे लगता है कि थोड़ी से मतलब 2-4 लाइन जो फर्स्ट पैरा की होगी उसके आगे नहीं बोल पाएंगे। कोई शिक्षाविद अगर उनके साथ डिस्कशन पे बैठ जाए तो वो नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले हमें शिक्षित करने की जरूरत है, आंदोलन की रूपरेखा हर राजनीतिक दल को बदलने की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम, ये भी एक शिक्षा नीति है कि हम राजनीतिक विरोध का तरीका बदलें, ज्यादा बेहतर ढंग से आम जनता तक उस बात को अगर हम पहुंचा पाएंगे तो मुझे लगता है जब शिक्षा नीति आम जनता तक पहुंचेगी, पेरेंट्स को पता लगेगी, बच्चों को पता लगेगी, अगर उनको लग रहा है कि ये गलत है, टीचर्स को गलत लग रहा है, तो खुद विरोध होगा। बिल्कुल, उससे वो खुद भी मजबूत होंगे। इसका मतलब तो ये भी है कि शिक्षा नीति तो अपनी जगह है, राजनीतिक शिक्षा की भी जरूरत है कि किस तरह से आपको आंदोलन करना है। पहले आप उसकी स्टडी करिए, सोशल मीडिया में उसको फ्लोट करिए, उसके बाद आप उस पर सेमिनार करिए, जगह जगह स्कूल कॉलेजों में उस पर बातचीत करिए, और उसके बाद फिर आप उसकी जो चीज़ें फिल्टर होकर आएंगी, जो छन कर आएंगी, फिर आप बताएं कि इसमें ये कचरा है, ये कूड़ा, और ये इसकी आत्मा है, ये सत्व है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पूरा मामला शिक्षा नीति के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा पर भी चला गया है। चैतन्य भट्ट जी, ये जल्दबाजी का मामला है और सीधा सा मामला पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया। शिक्षा नीति में आपने विरोध तो किया, लेकिन विरोध के पहले आप ये नहीं बता पाए पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को, कि इसमें खामियां क्या है और खूबियां क्या है। चलिए, खूबियां आप ना बताएं, कम से कम खामियों का जिक्र हो जाता है। आपकी राय? राघवन जी, जैसा कि अभी राजनीति में भी था कि किसी भी चीज को देखने के पहले सरकार को अपने को अधिकार देने की अच्छी बात है। ये पॉलिटिकल आंदोलन, इसलिए हम इसको पॉलिटिकल आंदोलन कह रहे हैं क्योंकि अभी आप महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पेट्रोल का मुद्दा, ये अब सब पुराने प्रश्न। तो कोई एक नया मुद्दा चाहिए ना, कांग्रेस एक नया मुद्दा चाहिए प्रदेश में। अगर आगे चुनाव होने वाले हैं तो उनको एक लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित। अगर इस तरह का आंदोलन नहीं होता, पत्थरबाजी नहीं होती, लाठीचार्ज नहीं हो सकता हम आज इस बारे में डिबेट ना करते। तो सुर्खियों में आने के लिए भी इस तरह के जो किए जाते हैं। लेकिन चैतन्य जी, डिबेट तो हो रही है लेकिन कांग्रेस के पक्ष में कम जा रही है। ये कांग्रेस के नुकसान वाली डिबेट है, क्योंकि हम इस बात पर भी बात कर रहे हैं ना कि जो आंदोलन है वो शिक्षा पर कम है, राजनीति पर ज्यादा है। अगर कांग्रेस को इससे लाभ होता तो ये कांग्रेस के लिए लाभ का सौदा था इस आंदोलन से। ये डिबेट में जो आपके विचार है, जो कमल राठी जी के विचार है, वो योगीराज जी के विचार कहीं ना कहीं बताते कि आप उस नीति को पढ़े बिना, जनता को बताए बिना
उस पर राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं, ये तो नुकसान का सौदा हो गया कांग्रेस के लिए। जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये चाहते हैं कि हम सुर्खियों बने रहें। आप देखिए कि जिस तरह के बयान आजकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता दे रहे हैं, उससे उनको नुकसान या फायदे से कोई मतलब नहीं रहता। उसके चाहते हैं कि हम सुर्खियों में आ जाए, चाहे वो रामेश्वर शर्मा जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो, मनीष तिवारी जी हो, कोई भी हो, वो ये चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान केंद्रित हो जाए और उसका फायदा उनको मिलता है। आज मनीष तिवारी को बहुत लोग नहीं जानते, चाहे सलमान खुर्शीद हों, जी चाहे सलमान खुर्शीद हो, तो इस तरह के जो लोग जो दीवार के पीछे खड़े थे वो एकदम से दीवार के सामने आ जाते। तो एनएसयूआई का संगठन, जैसा कि अभी योगी राज जी ने बोला, कि पूरी तरह निष्क्रिय था, पता ही नहीं था कि कौन एनएसयूआई को लीड कर रहा है। लेकिन अब एनएसयूआई में एकदम से एक नया उत्साह आ गया, वहाँ पे जो सदस्य है वो भी एकदम उत्साह में आ गए, भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, लाठीचार्ज हो गया, पत्थरबाजी। तो इसका फायदा कांग्रेस को लगता है कि हम एक इस तरह का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं जो जनता के लिए है। देखिए, जनता को आज की तारीख में किसी चीज से कोई बहुत ज्यादा मतलब है, उसको सिर्फ इतना है कि हमारी रोजी रोटी 2 टाइम की चलती रहे भैया, तरह से वो उसमें खुश है। तो ऐसे समय में अपने आप को जनता के सामने लाना और ये बताना कि देखो साहब, हम सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, हमें पत्थर भी लगे, हमारे से ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, तो ये एक पूरा तरह से पॉलिटिकल जो वो है आंदोलन। चैतन्य जी, लेकिन कमल राठी जी इस बात को भी जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा नीति तो ठीक है, लेकिन राजनीति में भी शिक्षा की जरूरत है कि आपको कब कैसे आंदोलन करना चाहिए। ये पैटर्न भी आपको बदलना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप भीड़ को ले आए, उसको पता ही नहीं कि वो आए किस लिए हैं, वो आदिवासी जलसे में आए कि वो शिक्षा नीति में आए, और लाठियां आपने चलवा दी, खून बह गया, लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखती है। बेहतर होता है कि कांग्रेस इसको बिल्कुल नियोजित तरीके से लेकर आती, तो शायद इसके फायदे उसको ज़्यादा होते। अभी तो फायदे कम है, जैसा आपने कहा कि इसकी परवाह नहीं, उनको परवाह नहीं, इसलिए वो घाटे में है कांग्रेस। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस की स्थिति आप देख तो रहे किस तरह की, और उसके बाद भी आप उन्हीं के लोग उस सरकार को, पार्टी को दबाने में लगे हुए हैं। आप जब देख रहे हैं कि पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है हिंदू मुसलमान के, तब आप इस तरह की बातें ला रहे हैं कि वो बोको हराम है और ये है वो, इस तरह से तो आपका ही नुकसान हो रहा है ना। लेकिन जब ऊपर वालों को इस बात की चिंता नहीं है, अभी आप देखिए कि देखा जाए कि कितने लोग दूसरी पार्टी में चले गए, उनको इस बात की चिंता ही नहीं है। कांग्रेस का जो ऊपर का लीडरशिप है वो अनिर्णय की स्थिति में। आप देखिए, सिद्धू अभी चन्नी के खिलाफ आंदोलन करने बैठने वाले, अब जब मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष अगर आंदोलन कर रहा है तो वहाँ स्थिति क्या बनी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत दिग्भ्रमित की स्थिति है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या न करें, क्योंकि जब निराशा हो जाती है व्यक्ति को तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इस तरह का जो आंदोलन है, ठीक है, अपनी जगह आंदोलन करना उनका सबका अधिकार होता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके बारे में पहले सोचें कि इसका नीति क्या है। अभी कमल राठी जी ने बताया कि अभी तो वो लोड ही नहीं हो रहा, तो जब लोड ही नहीं हो रहा तो पढ़ेगा कैसे आदमी, सवाल पढ़ेगा ना, तो फिर उसका अच्छा बुरा कैसे मालूम चलेगा, वही अच्छी बुराई कैसे मालूम पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी को, हर चीज को पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से देखती है। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि वो नीति अच्छी है कि बुरी है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। वो ये चाहते हैं कि हम सुर्खियों में बने, लोग हमारा नाम भूल ना पाए, क्योंकि धीरे धीरे वो कांग्रेस का नाम ही लोग भूलते जा रहे हैं। उसको याद करवाने का एक जो प्रक्रिया है, नाम हुआ तो क्या बदनाम तो हुए, ये भी तो नाम होता है। ये पूरा पैटर्न है। योगी राज जी, जो बात हो रही है उसमें जो उसके केंद्र में निकल के आ रहा है, सेंट्रल पॉइंट ये है इसका कि थोड़ा सा कांग्रेस ने अनाड़ीपन किया, जल्दबाजी कर दी, और कहीं ना कहीं इसका जो उसको लाभ मिल सकता था, इतने लोग इकट्ठे भी किए, खून भी बहा, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन लाभ के बजाय नुकसान हो गया, क्योंकि आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन हम शिक्षा नीति के किन खामियों की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि जब वो शिक्षा नीति का असर ही नहीं हुआ, अभी तो वो लागू ठीक से नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज ही बंद है, तो फिर आप विरोध किसको लेकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसमें अध्ययन की भी जरूरत है और रणनीति की भी जरूरत है, और सोची विचारी रणनीति के तहत काम की जरूरत है। आपकी राय? नहीं, सही बात है। किसी भी कोई भी स्टेप उठाने के पहले आपको उसको स्टडी करना चाहिए, और किन पहलुओं को आपको जनता के सामने लेके आना है, किन पहलुओं को बताना है, कि उन छात्रों को बताना है कि भैया ये आपके लिए नुकसानदायक है। जो शिक्षा नीति लागू की गई है वो छात्रों के लिए लागू की गई, तो छात्रों के लिए ऐसे कौन से प्रावधान सरकार ने कर दिए जिसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ा, या आपको इतने उग्र हो गए कि साहब इसमें ये प्रावधान बहुत बुरे हो गए। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, हमने कल इस पर बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो इस बार परीक्षाएं 1 महीने पहले कर रहा है,
फरवरी में एग्जाम लेगा। 25% उन्होंने उसका सिलेबस कम कर दिया, 10वीं और 12वीं की बोर्ड। बेहतर होता कि कांग्रेस एनएसयूआई इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करती कि जब स्कूल ही देर से खुले, देर से स्कूल खुले हैं और पढ़ाई या एग्जाम आप जल्दी करा रहे हैं। ये सीधा सीधा एक तरह का ऐसा मुद्दा था जो जनता से जुड़ा हुआ था, जिससे लाभ होता कि अगर आप पढ़ाई परीक्षा की तारीख 1 महीने बाद करा सकते तो बच्चों को पढ़ने का वक्त ज़्यादा मिलेगा, उनको समझने का वक्त ज़्यादा मिलेगा। ये आप नहीं कर पाए, आप सीधे से उस चीज़ पर आकर पिल गए जो अभी ठीक से लागू भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये अनाड़ीपन भी मुझे लगता है कि ये दिख रहा है। नहीं राघवेंद्र जी, बहुत सही आपने रेस किया क्वेश्चन। और शिक्षा को लेकर भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप आंदोलन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी शिक्षा में, मध्य प्रदेश में जितने प्रयोग शिक्षा को लेकर किए गए देश में कहीं नहीं किए गए। ठीक, अपन पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आपको समय 1 मिनट का भी बचा अपने पास। सिर्फ 2 लाइन की टिप्पणी आ जाए कि ये आंदोलन ठीक दिशा में था या ये थोड़ा सा भटका हुआ था। मैं तो उसको भटका हुआ मानूंगा और प्री प्लान नहीं था ये। जी राठी जी, आपकी मुझे लगता है आंदोलन के तरीके को बदलना चाहिए और लोगों को पहले उस नीति के बारे में बताएं, फिर विरोध करें। चेतन भट्ट जी, 2-3 वाक्यों में टिप्पणी आपकी। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से पॉलिटिकल रूप से आजकल आंदोलन होने लगे, उसका कोई फायदा पॉलिटिकल पार्टी को मिलता नहीं है। सुर्खियों में बने रहना ज्यादा जरूरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इस तरह के आंदोलन होते हैं, चर्चाओं में और सुर्खियों में बनने के लिए आंदोलन है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शिक्षा नीति को लेकर एनएसयूआई ने बड़ा आंदोलन किया। उसमें लाठीचार्ज भी हुआ और कई एनएसयूआई के कार्यकर्ता घायल हुए। लेकिन आंदोलन को करने के पहले कम से कम इसको बताने की जरूरत थी कि इस नीति में नफा नुकसान क्या है। अभी तो नीति शिक्षा नीति ठीक से लागू भी नहीं हुई है और कांग्रेस ने इसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। इसके फायदे या नुकसान जो भी होंगे समय बताएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल कांग्रेस के नेता सुर्खियों में है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।